थोरियम, यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी। अब तो भारत के पास इतनी क्षमता है बिजली बनाने की कि 400 साल, 500 साल बिजली चलती ही रहेगी और अब दूसरे देशों को भी हम बिजली दे पाएंगे। ये खुशी की लहर थी कुछ दिन पहले जब मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया था कि कल्पक्कम में लगे हुए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। लेकिन होगा कैसे? इसी को समझने के लिए हमें होमी भाभा द्वारा दिए गए 3 न्यूक्लियर स्टेजेस को समझना पड़ेगा। इसको बारीकी से समझने के लिए हमें 3 टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिशन, फिसाइल और फर्टाइल। न्यूक्लियर फिजन होता है जब एक एटम छोटे हिस्सों में टूटता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और कुछ न्यूट्रॉन्स उससे रिलीज होते हैं। फिसाइल मटेरियल वो होते हैं जो आसानी से न्यूक्लियर फिजन कर सकते हैं और फर्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो आसानी से न्यूक्लियर फिजन नहीं कर सकते, परंतु उनको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं फिसाइल मटेरियल में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज में हमने यूज किया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें मुख्य फ्यूल था यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि हमने यूज किया यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसमें यूरेनियम 235 है फिसाइल मटेरियल और यूरेनियम 238 है फर्टाइल मटेरियल। यूरेनियम 235 प्रोड्यूस करेगा एनर्जी और रिलीज करेगा न्यूट्रॉन्स। जब वो न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे 238 को तो उसका होगा ट्रांसम्यूटेशंस, वो कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम 239 में। अब हमने पहली स्टेज में यूरेनियम 235 को मुख्यतः एज अ फ्यूल यूज करके अपनी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल किया और यूरेनियम 238 को ट्रांसम्यूट करके उससे हमने प्लूटोनियम 239 बनाया, जो कि एक फिजाइल मटेरियल है और आगे एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आएगा और वो यूज होगा सेकंड स्टेज में। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज में हम यूज करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये वही रिएक्टर है और ये वही स्टेज है जिस पर मिस्टर मोदी जी ने अभी ट्वीट किया था। इसी स्टेज की हम बात कर रहे हैं। अब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करेंगे MOX, मिक्स्ड ऑक्साइड्स फ्यूल, जिसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड का प्रयोग होगा। जैसा कि हम जानते हैं हमने फर्स्ट स्टेज में प्लूटोनियम 239 बनाया ही था। अब यूरेनियम 235 हमारे देश में नेचुरली ज़्यादा पाया नहीं जाता है, हम इसको इंपोर्ट ही करते हैं। तो प्लूटोनियम के मिलने से हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, फास्ट न्यूट्रॉन्स ब्रीडर का मतलब ये एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोड्यूस करेगा जितना ये कंज्यूम करेगा। इसमें हम MOX तो यूज कर रहे हैं, इसके चारों तरफ हम एक ब्लैंकेट लेयर लगाएंगे यूरेनियम 238 की। जब MOX से एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे और वो न्यूट्रॉन्स को फास्ट पेस में जब वो यूरेनियम 238 में हिट करेंगे वो फिर से प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होगा। अब हम इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम 239 इकट्ठा करना चाहते हैं। इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि हमारी आगे थर्ड स्टेज में सारी डिमांड्स सफाइस कर दे। लेकिन अभी हमने सेकंड स्टेज को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया है। अभी हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सिर्फ क्रिटिकलिटी अचीव करी है। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि जितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उतने न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल रिएक्शन, मतलब चेन रिएक्शन चल रही है एटलीस्ट। इसके अभी बहुत सारे स्टेप्स बचे हुए हैं फंक्शनल होने में, लेकिन हम पूरा समझने के लिए तीसरा स्टेज भी समझ लेते हैं जिसमें थोरियम का मुख्यतः प्रयोग। तीसरे स्टेज में हम यूज करेंगे एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। तीसरे स्टेज में जो हमने सेकंड स्टेज में फ्यूल बनाया था, कौन सा था? प्लूटोनियम 239, जिसको हमने हेवली प्रोड्यूस किया था, उसको अब हम एज अ मेन फ्यूल यूज करेंगे और उसके चारों साइड्स में अब यूज करेंगे हम थोरियम 232, जो कि भारत में अच्छी मात्रा में नेचुरली पाया जाता है। थोरियम 232 फिजाइल नहीं है, ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये ट्रांसम्यूट हो सकता है, ये फर्टाइल है। ये ट्रांसम्यूट होके बनता है यूरेनियम 233, जो कि फिजाइल है और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और यही था खुशी का लहर का कारण कि हम थोरियम यूज करके उसको यूरेनियम 233 में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं
और यूरेनियम 233 को लेटर ऑन स्टेजेस में एज अ मेन फ्यूल यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन।